हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल के पार्ट 7 में हम ये देखेंगे बच्चे कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, बच्चे अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, चाहे वो क्यूबिक है, जब उसका हम ना ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखो आपने ग्राफ प्लॉट करना सीखा है लीनियर का। जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 12 है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ प्लॉट करना आपने सीखा है, 9th में सीखा है। आप ऐसे बॉक्स बना लेते थे, x की वैल्यू निकालते थे, y की वैल्यू पुट करके और ग्राफ प्लॉट कर लेते थे। वैसे बच्चे ना क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ प्लॉट होता है। क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 होती है, क्यूबिक का भी ग्राफ प्लॉट होता है, पावर 4 का भी होता है, बाई क्वाड्रेटिक का भी प्लॉट होता है। तो इनके सबके ग्राफ बनते हैं। तो जो मैं अगला पार्ट आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होता है ना, ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता, आपको उस पर एक सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा है तो ध्यान सुनना। आपको ग्राफ दिए जाते हैं, आपको ग्राफ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है। एक नंबर का सवाल आता है, इसलिए मैंने इसको बहुत बाद में लिया है कॉन्सेप्ट को। एक्चुअल में तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, लेकिन इसको मैंने बाद में लिया है क्योंकि इतना ज़्यादा इसका वो नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। चलिए, तो देखिए करना क्या होता है ग्राफ के लिए। आपको जो ग्राफ दिया जाएगा, तो बता दो मैं आपको, ग्राफ में आपने ये एक्स एक्सिस बना रखा है और ये वाई एक्सिस बना रखा है। पढ़ा आपने, बना रखा है आपने, ग्राफ तो बनाई है ये। तो इसमें जैसे कोई कर्व दिया, कोई ग्राफ दिया है, तो आपने जनरली स्ट्रेट लाइन वाली लीनियर के बना रखी है। ग्राफ कर्व भी बनते हैं, ठीक है। आप बड़ी क्लास में जाओगे तो 11वीं 12वीं में तो आप सीखोगे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ यूँ आता है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो मैंने एक कर्व बनाया यूँ करके, ऐसे ये ग्राफ बनाया। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, तो पहले आप एक बात जानो कि जो डिग्री होती है ना बच्चे, उसी के हिसाब से आप पता करते हो उसके कितने जीरोस होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक वाले का, क्वाड्रेटिक के जीरोस होते हैं बच्चे आपके 2, पढ़ाया था, डिग्री 2 होती है। क्यूबिक के कितने होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ, जैसे मैं दे दूँ आपको x³ 4x² 6x + 10, और मैं पूछूं आपसे कि इसके जीरोस बताओ, कहोगे यार बड़ा आसान है, इसके 3 जीरोस होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। लेकिन अगर मैं ये ना दे करके आपको ग्राफ दे दूँ, पूछूं अब बताओ इसके कितने होंगे, तो ग्राफ का तरीका ये होता है कि जो ग्राफ होगा ना बच्चे, उसमें बोलेगा कि ये, जैसे कह देगा एक ग्राफ है p ऑफ x का, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो करना क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि जो कर्व है इसने x एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया या टच किया, ये ध्यान रखना। कट और टच दोनों दिखना, ठीक है। अगर कट और टच की बात करें, समझाता हूँ टच क्या है अभी। तो कट अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो इसने x एक्सिस को 2 जगह पर कट किया है। एक तो यूं, जब यूं गया है, तो एक जो यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, तो इसके 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे इसके, 2 जीरोस। क्लियर है। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम लोग एक सवाल और, कि जैसे मान लो कि ये है, यूं गया ऐसे करके, ऐसे गया, तो यहाँ पर ये कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, तो इसके 3 जीरोस होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब पॉलिनोमियल y = px दिया है आपका, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसने x एक्सिस को कितनी जगह पर कट किया या टच किया। अब मैं टच वाला समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट आपको, कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का, और ये कुछ यूं गया है, ऐसे गया है। देखो, इसने यहाँ पर इसको टच किया, देख रहे हो, और यहाँ पर इसको कट किया है, तो इसके 2 हो गए, तो इसके आंसर आएंगे 2 जीरोस। क्लियर है बात आपको, बिकॉज ये टच कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। अब एक और देख लेते हैं, थोड़ा ट्रिकी सा है वो, यू, और ये यूं जा रहा है ऐसे करके। तो इसने x एक्सिस को, ये x होता है, ये y होता है, तो इसने x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया, तो इसके 1 जीरोस होंगे। समझ में आ रहा है, इसके 1 जीरोस होंगे। वैसे ही अगर हम एक और ग्राफ देख लें आपके सामने, जैसे ये है, यूं जा रहा है ग्राफ, ये x, ये y, तो इसने x एक्सिस को कहीं पर भी कट किया। देखो x एक्सिस को तो कहीं कट ही नहीं किया, इसने तो y को कट किया है, तो इसके 0 जीरोस होंगे। मतलब एक भी जीरोस इसका नहीं होगा, बिकॉज इसने x एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करा है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का, तो ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था, आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ इसके आगे, और वो क्या है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाना है। देखिए क्या है वो। जब याद करिए, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होता था, तो आप पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे। वैसे ही अगर आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गिवन है। आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है, और आपको अल्फा बीटा और गामा ये तीनों दिया हुआ है। अब आखिर ये है क्या, दिस इज सम ऑफ जीरोस।
ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। पीछे की क्लास में सब बताया कि एक चीज़ बताया बहुत बारीक तरीके से, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर ये तीनों दिया हुआ है एंड देन आपसे पूछे कि फाइंड पॉलिनोमियल, आप बताइए पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। पॉलिनोमियल बनाइए तो उसका तरीका होता है, उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा बाहर एक्स प्लस, ये प्लस नहीं लास्ट में माइनस आएगा, एल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। अब यार ये फॉर्मूला ना अगर आप हॉट्स सवाल लगाओगे, हॉट्स वाले क्वेश्चन, गर्म सवाल, तो गर्म सवाल में आपको ये मिलेगा। गर्म सवाल क्या होता है बताऊंगा मैं आपको गहर, ये गर्म सवाल, ठंडे सवाल, ये जहर सवाल सब आएंगे धीरे धीरे, पहले आप चीज़ें समझते चलो। ये फॉर्मूला है, अब देख के लग रहा होगा कि मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तो खतरनाक सा है, ये कैसे याद होगा। अब आप इसको बस देख लो आप, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे इसको याद रखोगे आप, इसको देख लो आप, क्योंकि ज़रूरी है, कहीं आपको बड़े क्वेश्चन करते हुए ये बनाने के लिए पूछ लिया एक आध सवाल में, तो आपको ये पता रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आए पेपर में ना आए वो अलग चीज़ है, जब पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो सब कुछ, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैं एक अपने मन से ले लेता हूँ कि सम ऑफ जीरो, देखो लिखा रहेगा अल्फा बीटा गामा तो नहीं लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा सम ऑफ जीरोस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, जैसे मान लेते हैं माइनस का 4 दे रखा है, और ये देख लेते हैं मान लो जैसे कि 10 दे रखा है, सही है, मैं एग्जाम्पल में ले लिया इसको, और कहेगा फाइंड द पॉलिनोमियल, तो बस ये वैल्यू है पुट कर दीजिए। एक्स क्यूब इसकी जगह पर क्या रखोगे, इसकी जगह पर 2 रख दोगे, तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, प्लस इसकी जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 4 बाहर x, और अल्फा बीटा गामा माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। थोड़ा इसको सिंपल कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। आया आसान समझ में। तो ये सारे हैं तरीके, जो छोटी छोटी बातें जो आपको किताबों में एनसीईआरटी में शायद ना मिले, और एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी जरूरी है। क्लियर बात आपको। चलिए बच्चे, अब मैं एक सवाल ले लेता हूँ इस पर, जिसमें लैंग्वेज दिया रहेगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और आपको पॉलिनोमियल बनाना रहेगा। चलिए मैं लिख देता हूँ सवाल, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आगे, फाइंड पॉलिनोमियल हैविंग सम ऑफ जीरोस कॉमा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस and product of zeros 1 -3 -7 रिस्पेक्टिवली। ये आपने सवाल पीछे किया हुआ है, लेकिन ये सवाल आपने क्वाड्रेटिक के लिए किया हुआ है, ये करा रहा हूँ मैं आपको क्यूबिक के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले दे रखा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहला होगा, रिस्पेक्टिवली में पहला वाला पहले के लिए यूज करते हैं। दूसरा हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दूसरा हो जाएगा माइनस का 3rd, और तीसरा आ जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस का 7। क्लियर है, ये गिवन है। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, बस पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब, इसकी जगह पर 1 रखोगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर -3 रखोगे बाहर एक्स, इसकी वैल्यू माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। कुछ किया नहीं, बस वैल्यू पुट कर दिया है, देख लीजिए सामने रखा हुआ है यहाँ पर वैल्यू। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। अच्छा देखो, आपको लग रहा है बहुत तेज लिख रहे हैं, बहुत तेज करा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन करने की स्पीड, देखो ये मेरा बहुत स्लो स्पीड है, बता दूं मैं आपको, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, तेज लिखोगे क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है, पेपर छूट जाएगा आपको बहुत स्पीड बनानी पड़ेगी। अभी तेज लिखोगे मेरे साथ साथ, खुद ही नोट्स बनाओ, तो आपका भी स्पीड बन जाएगा, धीरे धीरे बनता है स्पीड। क्लियर है। चलिए, तो आप इसको नोट कर लेना, बस एक कंसेप्ट और रहेगा, फिर हम खत्म करके सिर्फ क्वेश्चन चालू करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा।